16 मई 2022 जिस दिन तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश से हो रहे सर्वे के दौरान विश्वेश्वर का रूप प्राप्त हुआ। सर्वे टीम ने उसको देखा, उसकी वीडियोग्राफी हुई और जैसे ही ये बात चारों तरफ फैली उसके बाद तुरंत क्या होता है, जो वामपंथी गुट है और जो जिहादी गुट है तुरंत बचाव की मुद्रा में आता है और एक पोस्ट लगातार सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। आज उसी पे बात रखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और क्वेश्चन क्या है, उनकी तरफ से नया जो एजेंडा कह सकते हैं, नया जो नैरेटिव स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है वो ये है कि लगभग 300 सालों से मुसलमानों ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग को संभाल कर रखा था ताकि 21वीं सदी में जब कोर्ट सर्वे कराए तो उन्हें सबूत ढूंढने में दिक्कत ना हो। गजब की स्क्रिप्ट लिखी गई है। तो भाई साहब ये एक तरीके से नया एजेंडा ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुसलमान इतना मूर्ख था कि 300 सालों से मस्जिद में वो शिवलिंग जो सबूत है उस सबूत को संजो के रखा हुआ था। ये पोस्ट एक अभय दुबे जी हैं, वामपंथी व्यक्ति हैं, उनकी वॉल से इसको पोस्ट किया गया है। फिर एक भाई साहब कौन है ये, उमर शोएब मोहम्मद, इन्होंने इसको शेयर किया है। मैंने फिर फेसबुक से इसको उठाया कि इस पे प्रश्न और ये ऐसी बहुत सारी पोस्ट की जा रही है तो इसके ऊपर जवाब देना बहुत जरूरी है। अब देखिए है क्या कि आज मेरा जन्मदिन है 18 मई, तो मैं बहुत तीखे अंदाज में नहीं, प्यार भरे अंदाज में इनके इस आरोप का उत्तर देना चाहता हूं। जरा ध्यान से सुनिए और जहां भी कहीं ऐसी पोस्ट आपको मिले ये वीडियो वहां पे चिपका दीजिएगा। देखिए ऐसा है, अच्छा इसमें एक चीज और कही जा रही है कि औरंगजेब को कहा जाता है कि औरंगजेब बहुत अत्याचारी था, बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन कराया, मंदिर तोड़वाए, ये कराया वो कराया। तो वो अगर इतना अत्याचारी व्यक्ति था तो उसने या उसके बाद जो मुस्लिम लोगों ने उस मस्जिद को संभाल रखा था, उसका कर्ता धर्ता बने हुए थे, उन लोगों ने इस शिवलिंग को तोड़ा क्यों नहीं, ये प्रश्न है। तो देखिए मेरा एकदम सिंपल सा उत्तर है, 3 मैंने यहां पे कारण लिखे हुए हैं और एक एक बात कर लेते हैं। पहली बात, औरंगजेब बहुत ही कमजोर दिल का इंसान था या कह सकते हैं बहुत तंग दिल इंसान था। उसकी भूख दूसरों को नीचा दिखाने की जो उसके अंदर की तृष्णा थी, उसके अंदर की भूख थी, वो इतने मात्र से पूरी नहीं हो सकती थी कि उसने मंदिर की जगह पे जाके जबरन वहां पे मस्जिद बनवा दी या इवन उसने शिवलिंग को तोड़वा दिया, उसको भंग करवा दिया। इतने मात्र से उसकी भूख नहीं मिटने वाली थी। उसने क्या किया, उस शिवलिंग के चारों तरफ एक कुंड बनवा दिया। इस तरीके का एक कुंड बना और वहां पे वजू करने की व्यवस्था करा दी गई। वजू करना क्या होता है, आप देख रहे होंगे कि 2 लोग बैठे हुए हैं वजू करने के लिए, ऐसे कुछ चौकियां सी बना दी जाती है, वहां पे लोग बैठते हैं, वहां पे अपना पैर धोते हैं, अपने हाथ धोते हैं, थूकते हैं, कुल्ला करते हैं। कुल मिला के आप सोचिए इस कुंड के अंदर महादेव का वो शिवलिंग मौजूद है और यहां पे बैठ के लोग कुल्ला कर रहे हैं, पैर धो रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। पिछले 353 वर्षों से लगातार अपमान कर रहे हैं ऐसे तंग दिल के लोग। तो ऐसा है कि औरंगजेब स्वयं बहुत तंग दिल था और उसने आगे की जो अपनी लोगों की फॉलोअरशिप बनाई, जो अपनी आगे की पीढ़ियां थी, जो उनके अंदर संस्कार भरने थे, उनके अंदर भी वैसे ही तंग दिल संस्कार भरे। उनके हृदय को तभी, उनके दिल को तभी सुकून मिलता है जब वो ऐसे महादेव का अपमान लगातार कर रहे थे। और सोचिए वहां पे गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित था, कोई हिंदू वहां जा ही नहीं सकता था कि ये लोग वहां पे कर क्या रहे हैं देख ही नहीं सकता था। इसीलिए जब कोर्ट का आदेश भी हो गया उसके बावजूद लगातार विरोध कर रहे थे वो लोग कि कोई गैर मुस्लिम जो है अंदर ना जाने पाए। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 353 वर्षों से वो जो सहेज के रखे हुए थे, सहेज के नहीं रखे हुए थे, वो लगातार इस तरीके से अपमान कर रहे थे हमारे महादेव के शिवलिंग का। पहला कारण तो ये था। अच्छा गुस्सा नहीं कर रहा हूं, आराम से समझा रहा हूं। दूसरा कारण यह था कि आजादी के बाद से लगातार कांग्रेस भारत पे राज करती रही, तो उनको यह लग रहा था कि कांग्रेस तो भाई तुष्टीकरण की राजनीति शुरू से करती रही। भारत का बंटवारा भी कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति के वजह से ही किया था। तो इसलिए उनको यह लग रहा था कि यहां पे हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और उसके बाद आप ये समझिए कि इसी एश्योरेंस की वजह से, इसी बिलीफ की वजह से, इस विश्वास की वजह से उनको जो ये कांग्रेस का तुष्टीकरण की नीति दिख रही थी, इसकी वजह से उन्हें लगा कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि हमारी मस्जिद के अंदर कोई आके सबूत ढूंढने आ जाएगा। ऐसा भी क्या कभी हो सकता है? तो उनको ऐसा लग रहा था ऐसा होगा नहीं। तो इसलिए उनका कि चलो ठीक है, ओके मामला चलने दो। तीसरी जो वजह मैं समझ पाता हूं वो ये है कि 1991 में कांग्रेस ने इनको एक बहुत बड़ा लॉ थमा दिया था जिसको लेके ओवैसी बार बार मुखर हो भी रहा है, बोल भी रहा है कि 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया गया था, जिसके तहत यह था कि 15 अगस्त 1947 पे जो भी धर्म स्थल हैं, है ना, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, जो भी है, वो उनका जो स्वरूप था वही स्वरूप उनका मेंटेन रखा जाएगा, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद जो थी, ठीक, या राम मंदिर कह लीजिए, वो उसमें अपवाद रूप में थी, बाकी किसी को कोई टच नहीं करेगा। ऐसा 1991 के लॉ में
कह दिया गया था। तो भाई ऐसा है, मैं उस पर यही कहना चाहूंगा, अगर कोई एक्ट बना है वो किस तरीके से बना है, संसद ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस एक्ट को बनवाया, ठीक। तो भैया संसद ही अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उस एक्ट को डिमोलिश भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, ठीक। तो अब आप समझिए, ये अगर धारा 370 हट सकती है तो 1991 का वो एक्ट क्यों नहीं हट सकता है, वो भी एक्ट हट जाएगा। और दूसरी चीज ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि आप हमारे महादेव का अपमान कर रहे हैं, क्या हम वो होने देंगे? संविधान और वो सारी चीजें जो हैं वो परिवर्तित होती रहती हैं, न जाने कितनी बार अमेंडमेंट हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे, लेकिन जो भारतवर्ष की संस्कृति है उसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। अगर आप उसका अपमान कर रहे हैं तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये 3 मुख्य कारण हैं। पहला ये कि उनकी तंगदिली थी कि जो 353 वर्षों से लगातार वो हमारे महादेव का अपमान कर रहे थे और उनके रूप में हम सभी का अपमान कर रहे थे। दूसरी चीज, उन्हें कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पे विश्वास था। और तीसरा कारण यह है, ये सोच रहे थे कि वो एक्ट बन चुका है जो 1991 में, उसके तहत वो सारी चीजें सुरक्षित हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। भैया ऐसा है, आप अगर गलत करेंगे तो उसका आपको खामियाजा भुगतना ही होगा, ठीक। आज इस विषय पे, ज्ञानवापी के विषय पे मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें ऐसे ही इनके 3 आरोप मैं पहले लूंगा, उन तीनों आरोपों का जवाब दूंगा, फिर इसके बाद 3 मैं प्रश्न थ्रो करूंगा कि जो अपनी तरफ से मैं रखना चाहता हूं कि उन प्रश्नों का उत्तर इन्हें देना चाहिए। और इसके बाद मैं 3 प्रस्ताव रखूंगा, बहुत ही सकारात्मक रूप से 3 प्रस्ताव रखूंगा कि हम भी नहीं चाहते हैं जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारे लोग उसमें शहीद हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए देश में। तो मैं 3 प्रस्ताव अपनी तरफ से रखूंगा। तो 3 आरोप, 3 प्रश्न और 3 प्रस्ताव, इसके साथ ये आज मैं वीडियो बनाऊंगा और आज रात तक जारी करूंगा। आप सभी से निवेदन है कि उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद। बाकी इस प्रश्न का उत्तर, जहां भी कहीं ऐसे प्रश्न मिले, जहां भी कहीं ऐसे कटाक्ष मिले, उसके ऊपर ये वीडियो जरूर चिपका दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।